कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। मायावती आज लखनऊ में एक रैली को संबोधित करेंगी। कांशीराम स्मारक पर आपको बता दें, श्रद्धा सुमन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा सियासी संदेश इस आयोजन के जरिए देने की कोशिश रहेगी। तो देखिए, कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। लखनऊ में एक रैली को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। कांशीराम स्मारक पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका नाम श्रद्धा सुमन कार्यक्रम रखा गया है। और माना यह जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले बीएसपी एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम में लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। मायावती चुनावी संकेत और दिशा इस रैली को संबोधित करते समय देती नजर आएंगी। बसपा कैडर में जोश भरने की भी कोशिश रहेगी। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा सियासी संदेश इस रैली के जरिए देखने को मिलेगा। इस बीच देखिए, ये जो तस्वीर है ये आज आपको देखनी चाहिए। कांशीराम की पुण्यतिथि का मौका और बीएसपी का श्रद्धा सुमन कार्यक्रम के जरिए कांशीराम स्मारक पर एक आयोजन, इसमें मायावती का संबोधन भी रहेगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। 2027 से पहले बीएसपी अपना शक्ति प्रदर्शन आज करती नजर आएगी। बीएसपी के कार्यकर्ताओं का जुटान कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर कांशीराम के स्मारक पर श्रद्धा सुमन कार्यक्रम, इसका नाम रखा गया है। मायावती आज लखनऊ में रैली को संबोधित करने जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि चुनाव से पहले बीएसपी को एक बार फिर से मजबूती से खड़ा करना भी इस रैली के आयोजन का मकसद है, क्योंकि हालिया दिनों में बीएसपी इस वक्त अपनी चुनावी जमीन या राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, चलिए रजनीश का रुख कर लेते हैं। देखिए, आज जो परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे लाखों वर्करों को संबोधित करेगी और इसका एक ही मकसद है कि 2027 का विधानसभा का जो चुनाव होगा, उस चुनाव के लिहाज से कह सकते हैं कि जोश हो कार्यकर्ताओं में, क्योंकि किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वर्करों का ही बड़ा रोल होता है। और जिस तरीके से अगर 2024 की लोकसभा की बात की जाए, दावा किया गया कि दलित जो वोटर थे वो इंडिया अलायंस की तरफ वो ट्रांसफर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं एक बहन जी के लिए भी चैलेंज है। तो उनका वोटर कहीं और जा रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया था। 2022 के जो विधानसभा चुनाव था, तो कहीं ना कहीं इनको भी अपनी विरासत और जो अपना एक साम्राज्य बचाने के लिए मन में बेचैनी थी, उसके लिए आज का दिन चुना गया। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कह सकते हैं, चूंकि पहले क्या होता था कि पार्टी आमने सामने की लड़ाई में होती थी, तो जो भी विधानसभा का कैंडिडेट होता था वो बसों में भर भर के वर्कर लाते थे। लेकिन इस बार जो वर्कर आए हैं बसपा के, वो जमीनी वर्कर अपने खर्चे से आए हैं। कोई रेल से आया है, कोई बस से आया है, अपने साधन से लोग आए हैं। और उन लोगों का एक ही मकसद है कि 2027 में बहन जी की ताजपोशी एक बार फिर हो। और चूंकि थोड़ा सा और एक खास बात आयोजन के जरिए एक बार फिर से नए सिरे से बीएसपी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रजनीश, काफी भीड़ एकत्रित है। आज जो संबोधन मायावती का रहेगा, उसमें खास आप क्या उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिहाज से बोलते हुए देख पा रहे हैं? क्या कहे कहीं मायावती? आप देखिए, जो चूंकि उनका स्पीच है, लेकिन जो उम्मीद लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है, उनका भाषण का थीम यही होगा कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों को संविधान बदलने की बात पे बरगलाया गया, उन विरोध खासकर विपक्षी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, कांग्रेस पे हमलावर है, तो वो बताने का काम करेगी। तो कभी संविधान को बदला ही नहीं जा सकता। मायावती इस आयोजन में पहुंचने के लिए इस वक्त कांशीराम के स्मारक पर पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहां पर आज बाकायदा खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धा सुमन नाम रखा गया इस कार्यक्रम का। कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज बड़ा आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है। बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस आयोजन से जुड़ी हुई। इस आयोजन को बीएसपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। रजनीश, मायावती पहुंच चुकी हैं इस कार्यक्रम में और श्रद्धा सुमन के साथ
पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लेकिन जो बेसिक चीज जो हम लोग समझना चाहते हैं कि बीते 2-3 चुनाव से बीएसपी का जो हश्र हुआ है, एक बार फिर से पार्टी की रिवाइवल की जरूरत थी और मुझे लगता है आज से उसका आगाज हो रहा है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी धैर्य से सुनना होगा, क्योंकि आपने सही कहा कि जो पार्टी लगातार सत्ता में रही वो अचानक 2012 के बाद सत्ता से बाहर हो गई। 2012, 2017, 2022 का जो विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन था, जो पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में शासन करती थी उसके मात्र एक विधायक हैं, लोकसभा में कोई उनका सदस्य नहीं है, जगजाहिर है। तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए भी एक चैलेंज है अपनी वो विरासत को बचाना, जो माना जाता था कि दलित वोट बैंक इनके अपने वोट बैंक है, और जो अलायंस भी बनता था तो इनका माना जाता था कि जो वोटर है वो ट्रांसफरेबल है, वो जहां ट्रांसफर कर देंगे वहां वोट चला जाता था। लेकिन तस्वीर बदली। 2017 में माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला उसमें दलितों का बड़ा रोल था, एक दलितों का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। 2022 में भी वही हुआ, लेकिन 2024 में एक बड़ा दलितों का तबका समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का अस्तित्व का भी सवाल है, लिहाजा आज इस श्रद्धा सुमन कार्यक्रम के जरिए पुरजोर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। बहुत शुक्रिया रजनीश, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।